नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ओपन एआई। अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म ओपन एआई ने चैट जीपीटी की सफलता के बाद एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को लॉन्च किया है। इसे चैट जीपीटी एक्सेस के रूप में देखा जा रहा है। चैटबॉट फर्म ओपन एआई का कहना है कि चैट GPT-4 अधिक रचनात्मक और विश्वसनीय है। साथ ही यह पिछले मॉडल GPT-3 की तुलना में बहुत अधिक एडवांस है। चैट GPT-4 सभी चैट GPT प्लस ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा, जो इस सर्विस के प्रीमियर एक्सेस के रूप में प्रति माह $20 की भुगतान करते हैं। हाल ही में फीफा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम गियानी इन्फैनिटो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय नौसेना के किस जहाज के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों INS द्रोणाचार्य। प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड सर्वोच्च सम्मान माना जाता है जो भारत की किसी सैन्य इकाई को राष्ट्र की असाधारण सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शक्तिकांत दास को। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग की तरफ से गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है। शक्तिकांत दास को यह पुरस्कार दिया गया है क्योंकि उन्होंने कई संकटों के माध्यम से वित्तीय बाजारों को आगे बढ़ाया। इन संकटों में यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न महामारी और मुद्रास्फीति शामिल है। पूर्व राज्यपाल रघुराम राजन 2015 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI गवर्नर के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में हैं। वह RBI के 25वें गवर्नर हैं। उन्हें दिसंबर 2018 में RBI गवर्नर नियुक्त किया गया था। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों श्रेया घोड़ावत। सी चेंजेस क्लाइमेट एक वैश्विक अभियान जो वृक्षारोपण कार्रवाई में तेजी से बढ़ रहा है, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता देता है। हाल ही में बायकॉम 18 ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों MS धोनी को। बायकॉम 18 ने MS धोनी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है ताकि डिजिटल स्पोर्ट देखने को प्रोत्साहन किया जा सके। धोनी बायकॉम 18 के साथ मिलकर फैंस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने पसंदीदा खेल देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वह विभिन्न नेटवर्क पहलों में भाग लेंगे। बायकॉम 18 की स्थापना नवंबर 2007 में हुई थी। बायकॉम 18 का मुख्यालय मुंबई है और बायकॉम 18 के CEO ज्योति S देशपांडे है। किस देश के सीनेट ने भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A अमेरिका। अमेरिका ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश की और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी है। भारतीय साम्राज्य में तत्कालिक विदेश सचिव सर हेनरी मैकमोहन ने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा खींची थी। इसमें तवांग अरुणाचल प्रदेश भी शामिल था। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B अफगानिस्तान। 10वीं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है। यह सूचकांक सिडनी स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया। सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर है। GTI के अनुसार वर्ष 2022 में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं से हुई मौतों की संख्या में गिरावट के बावजूद अफगानिस्तान में 2022 में 633 मौतें दर्ज की गई। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शिव शंकरी को। तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A 2030 तक। इस पहल का उद्देश्य कुशल संचालन माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना और नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए MD CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों K कीर्तिवान। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A बिहार। शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में 61.8% सबसे कम साक्षरता दर है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 65.3% है और राजस्थान 66.1%। केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर 94% है।
एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को भारत बांग्लादेश डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इसमें दोनों देशों के ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग बढ़ेगा। यह परियोजना भारत सरकार की अनुदान सहायता के तहत बनाई गई है। यह पाइपलाइन की कुल लंबाई 130 किलोमीटर है और पाइपलाइन में 377 करोड़ रुपये लगेंगे। यह पाइपलाइन की परिवहन क्षमता 10 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और यह पाइपलाइन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और पश्चिम बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पार्वतीपुर तक है। भारत में इसकी लंबाई 6 किलोमीटर है और बांग्लादेश में इसकी कुल लंबाई 124 किलोमीटर है। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स ने हाल ही में दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की लिस्ट जारी की है। 2023 में इस लिस्ट में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को पहला स्थान दिया गया है। चांगी एयरपोर्ट को 12वीं बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। दोहा का हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो 2021-22 में वर्ल्ड एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था, इस वर्ष दूसरे स्थान पर फिसल गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। किस अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी। आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट क्यों जारी किया? यूक्रेन में युद्ध अपराध के लिए। अदालत ने कहा कि पुतिन यूक्रेनी बच्चों को अपहरण और निर्वासन के लिए जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी, इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुई थी। मुख्यालय इसका द हेग, नीदरलैंड है। इस सदस्य देश 123 हैं और भारत सदस्य नहीं है। संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। क्या पुतिन गिरफ्तार होंगे? हालांकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने वारंट जारी किया, लेकिन उसके पास संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। यह केवल उन देशों में अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है जिन्होंने इस न्यायालय की स्थापना करने वाली संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 781 किलोमीटर है और इसमें 4 राज्य शामिल हैं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसकी कुल लागत 1288.24 मिलियन US डॉलर है। विश्व बैंक ऋण राशि 500 मिलियन US डॉलर। सड़क निर्माण इस परियोजना के तहत इस तरह से किया जाएगा जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा मिले। यह परियोजना इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देगी और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगी। यह रोजगार के अवसर पैदा करेगा और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देकर भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसे भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एरिक गारसेटी। किसे हाल ही में एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ मोहंती। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली।